अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट मेरा नाम साकिब अली है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है, तो आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है वो फ़ॉन्ट सेक्शन से रिलेटेड होगी। होम जो टैब होता है उसके अंदर हमारे पास एक फ़ॉन्ट सेक्शन मिलता है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन होगी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ तक कि आप उनकी केसिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, उन पर डिफरेंट आप ग्रेडियंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के ऊपर। इसी तरह आप उनमें फॉर्मेटिंग देखेंगे। आज का पूरा लेक्चर जो सा होगा फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होगा। उसकी कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी भी हम समझेंगे, क्योंकि बेसिक तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी पिक करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा बट वेल डिटेल होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा इसे कम्प्लीटली देखिएगा और इसके तमाम के तमाम PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो MS वर्ड का जो सा लेक्चर है उसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कीप लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड का लेक्चर। अभी देखिएगा ज़रा, ये मांगे MS वर्ड में आज जो हमने कवर करना है, हम देखेंगे फ़ॉन्ट का सेक्शन। इस फ़ॉन्ट के सेक्शन के अंदर देखेंगे कि हम इस फ़ॉन्ट के सेक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है। तो फ़ौरन हम स्टार्ट करते हैं। हम फ़ौरन डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। अभी देखिएगा ज़रा, अगर हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये पैराग्राफ्स है, अगर हमने इन पैराग्राफ्स को स्टाइल्स को चेंज करना है, यानी लिखने के डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, जैसे एरियर, बैक, ग्रामर, डिफरेंट तरह के होते हैं। हम क्या करते हैं, इन चारों में जो पाँचों के पाँचों पैराग्राफ हैं, इनके जो राइटिंग स्टाइल है इनको चेंज करते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो आपको सूटेबल लगता है आपने जिस वो पिक करना है उसे अप्लाई कर देना है। क्लिक किया हम, अगर सपोज कर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं ग्रामर, इस सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, ये लीजिए। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके जो हमारे पास इसकी क्या कहते हैं राइटिंग स्टाइल है, वो ऑटोमेटिकली ग्रामर में चेंज हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ, इसी अगर हम सिलेक्शन करते हैं, एक तो मेथड ये देखें, अब यहाँ से नीचे स्क्रॉलिंग करते हुए जो हमें फ्लेक्सिबल लगती है राइटिंग टाइम उसको पिक कर लेते हैं। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास सर्च बार होती है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमें फ़ॉन्ट चाहिए हम वहाँ पर उसका नेम लिख देते हैं। जैसे हमें टाइम्स न्यू रोमन अगर हम सर्च करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ही हमारे पास ये आ गए। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ है इसका राइटिंग स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह कर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने राइटिंग स्टाइल अप्लाई करना होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आप सिर्फ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर उसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो मोस्ट फेमस राइटिंग स्टाइल है, जिसमें हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ है, टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ किया जाता है, ग्रामर का यूज़ किया जाता है, कैलिबरी का यूज़ किया जाता है, एरियल ब्लैक का हम यूज़ करते हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे आपके पास ऐसे फ़ॉन्ट हैं जिनका मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है MS वर्ड के अंदर राइटिंग के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमने डिफरेंट फ़ॉन्ट अप्लाई करना अपने डॉक्यूमेंट में, तो आज सीख लिया है कि हम कैसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं राइटिंग का। अब अगर हम बात करते हैं, इसको हम बैक कर लेते हैं। लीजिए, बैक करने के लिए Ctrl+C और वापस वैसे ही लाने के लिए आप Ctrl+Y को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये पैराग्राफ है इसकी जो इस वक्त जो हमारे पास राइटिंग स्टाइल है या फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी बॉडी यानी कैलिबरी है इसके। अब अगर हम इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो हम फ़ॉन्ट अप्लाई चाहते हैं हम उसे पिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। एक तो मेथड है ये। दूसरा मेथड ये होता है कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एज़ बैक। ठीक है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, अगर आप अपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाए या थिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले उस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके हमने इस फर्स्ट लाइन को बोल्ड करना है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। एक तो मेथड है ये। दूसरा ये कि आप शो कर यूज़ करें। अब अगर हम क्या करें, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसे बोल्ड करते हैं, तो ये इस पर जो बोल्ड बैक है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+B, ये देखिएगा Ctrl+B हम जैसे ही प्रेस करते हैं ये बोल्ड हो जाएगा। दोबारा Ctrl+V करते हैं तो ये हमारा बोल्ड ख़त्म हो जाएगा।
अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं यानी थोड़ा सा तिरछापन आ जाए तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा तिरछापन उसमें आ जाएगा यानी इटैलिक हो जाएगा। और अगर हम दोबारा इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं या फिर इस पर जाकर क्लिक करते हैं इटैलिक इस पर से जो हमने अप्लाई किया वो ख़त्म हो जाए। अब हम क्या अगर चाहते हैं कि अगर हमने जो हमारा टेक्स्ट है इसमें अंडरलाइन शो कीजिए, यानी इसके नीचे हमारे पास जो पैराग्राफ है इसमें अंडरलाइन लगी हुई है टेक्स्ट के नीचे, आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप पर इस पैराग्राफ पे या इस जिस भी आप सेक्शन पर या किसी वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हो उसके नीचे लाइन एक ड्रा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल लाइन अप्लाई करना या कलरफुल की बजाय आप अगर डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो आप क्या करें, इसके ड्रॉप डाउन में जाए, ये देखिएगा यहाँ पर आपको डबल अंडरलाइन भी मिल जाएगी, ठीक, डॉटेड डैशेस बेस पर या फिर वेवी टाइप की आपको यहाँ पर से अंडरलाइंस मिल जाएंगी। आपको जो फ्लेक्सिबल लगती है आप वो अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन अप्लाई करते हैं, डबल अंडरलाइन अप्लाई के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन लगी कलर वो थोड़ी हमारे पास हो, मीन्स दैट कलर के साथ ब्लैक है, हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना होता है, मज़ीद जाते हैं अंडरलाइन कलर्स में, और जैसे हम अंडरलाइन कलर्स में जाते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर्स मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं रेड कलर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो अंडरलाइन का कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से कलर्स की सिलेक्शन तो की, अंडरलाइन कलर ये हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ रेड कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसे पर्पल कर देते हैं, तो अगर हमें वहाँ पर पैलेट में मौजूद कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं लाइंस के लिहाज से। अब ये देखिएगा ज़रा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पहले तो फ़ॉन्ट का कलर हम रख देते हैं यहाँ पर कौन सा रखें, कौन सा ग्रीन रखते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ये प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। और अंडरलाइन का कलर हम कर देते हैं अंडरलाइन स्टाइल हम कर देते हैं डैशेस, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, इस तरह करके डैशेस आएंगे। और जो अंडरलाइन का कलर है उसको हम कर देते हैं कौन सा कहें, ठीक है, जिस समझाना है तो आगे उसको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा, हम ये बॉडी पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम इस पर हेडिंग पर अप्लाई करेंगे तो ये हेडिंग इस पर होगा। अभी हम इसे बॉडी पर ही रखते हैं। अभी देखिएगा ज़रा, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर मोर आउटलाइंस और सॉलिड लाइंस पर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कौन सा करते हैं, इसका ये कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से अप्लाई। अभी देखिएगा ज़रा, अगर हम क्या करते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या होगा, जब हम इक्वल टू रैन प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट का कलर कैलिबरी होता है बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो कैलिबरी होता है और जो फ़ॉन्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है। लेकिन अगर हम इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी हम MS वर्ड ओपन क्या करेंगे तो जो हमने फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई किया है वही फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे ही सेंटेंस डिफ़ॉल्ट करेंगे वो हमसे पूछता है कि आप सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी जब आप फ्यूचर में भी अगर कोई और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसी MS वर्ड को यूज़ करते बनाए कि उस पर भी यही फॉन्ट यही साइलेशन अप्लाई हो जो आपने अप्लाई की है। हम ऐसा करते एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। हम कर देते हैं ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई हो, हम इसे कर देते हैं ओके। अभी देखिएगा ज़रा, ये सब पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम इस MS वर्ड को भी क्लोज़ कर देते हैं, चलिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया, इसे हम सेव नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा MS वर्ड को ओपन करते हैं। ये हमने MS वर्ड को ओपन किया, एक बार इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग सही कर लेते हैं। वेट, हाँ ये देखिए। अभी देखिए, अगर हम इक्वल टू रैंड लेंगे तो जो हमने सेट एज डिफ़ॉल्ट हमने क्या फ़ोन का कलर रखा है ग्रीन, और जो नीचे डैशेस हैं आई थिंक उसका हमने अभी रखा है स्काई ब्लू समथिंग ऐसा कलर था, और डैशेस लाइन लगी हैं इक्वल टू रैंड। ये देखिए, अब जो हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो इस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो हमने असल में MS वर्ड की सेटिंग्स है, मैं इसकी वर्ड की सेटिंग्स के अंदर जाकर फ़ोन को जो स्टाइल है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये करती है, ठीक है। अगर हम दोबारा वैसे ही करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपने करना है, एक तो मेथड यहाँ से था अंडरलाइंस के अंदर से, दूसरा मेथड आप यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स में से भी जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आप यहाँ से अंडरलाइन के मोस्ट कलर्स में से जैसे सपोज करें, एक तो मेथड यहाँ से था कि आप मोर अंडरलाइंस पे जाते थे जब आपके पास इमेज ओपन हो जाती थी, दूसरा आपके पास ये होता है
इस जगह पर, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप अगर यहाँ से दोबारा वैसे ही करना चाहते हैं, यानी जो फ़ोन का कलर हो ब्लैक हो, और जो लाइन्स वगैरह लाइन्स हम नहीं चाहते, हम इसको नन कर देते हैं। अब लाइन नहीं है तो फिर इसको कलर भी नहीं रहेगा। इसको आप ये देखिएगा नीचे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। और जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है, टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाकर हम क्या करते थे, जो टेक्स्ट आउटलाइन है इसको भी हम तकरीबन 9 कर देते हैं। हाँ ठीक है, 9 स्लॉ सिलेक्टेड ये ओके किया। अभी देखिएगा हम दोबारा इसे ओके कर देते हैं। अब जैसे ओके करेंगे इसको एक बार कैंसिल करते हैं और दोबारा अप्लाई करते हैं, दोबारा इशू हो रहा है। अभी देख लेते हैं क्या इशू हुआ यहाँ पर। सेव नहीं किया क्या हमने, वो सेटिंग्स डिफॉल्ट नहीं किया। चलें दोबारा से एक बार कर लेते हैं। हम इसके फ़ोन के कलर को कर देते हैं ब्लैक, और इसके जो आउटलाइन इसको कर देते हैं हम नन, और टेक्स्ट से पहले यहाँ पर जाकर इसको हम कर देते हैं नो लाइक, ठीक है। और सेट एज डिफॉल्ट। वो हमसे पूछे कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं ना, जी हम तमाम डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम कर देते हैं ओके। अब जैसे मूवी करना है आप ये देखिएगा जरा, एक फन रैन दोबारा हमने MS वर्ड पे जो उनसे राइटिंग था उसको सही कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा क्लोज भी कर देते हैं तो जब भी क्या होगा सेम ऐसे ही, क्योंकि हमने सेटिंग्स पे जाकर MS वर्ड की चेंज किया हुआ था ना, तो इस वजह से। अब इसको दोबारा ओपन करते हैं, इक्वल रैंड ये लीजिए। तो इस तरह कर आप MS वर्ड की जो सी सेटिंग्स के अंदर जाकर इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी, और एज यूजुअल आप अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है ये अंडरलाइन का। और अंडरलाइन की जो हमारे पास शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Ctrl+U। अगर आप Ctrl+U प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये अंडरलाइन यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें कट आउट भी करनी पड़ जाती हैं, यानी उस पर स्ट्राइक थ्रो का निशान लगाना पड़ता है। ये कि हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखना चाहते, लेकिन अब इसे हम कट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इस आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक थ्रो हो जाती है, यानी एक सेंटेंस में से एक लाइन स्ट्राइक होती है जो स्ट्राइक थ्रो की लाइन होती है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल जब करते हैं जब हमने शो करने के पहले एक यहाँ पर लेटर लिखा गया था, लेटर या फिर लाइन या पैराग्राफ कुछ भी, लेकिन अब हमने उसे कट आउट कर दिया, हम उसे रिमूव नहीं करते, हम उसे कट आउट शो करना चाहते हैं, तो फिर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम इसे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर से रिशाफल को गायब हो जाएगा। अब देखिएगा समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हाँ को समझ आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स लिख के हम जाते हैं कि एक्स की पावर के ऊपर हमारे पास पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अब अगर हम दोबारा इस पर प्रेस करते हैं दोबारा हमारा कर्सर बड़ा हो जाएगा, हम प्लस, फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर y आए और y के ठीक सबस्क्रिप्ट के अंदर इस जगह पर 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे हमारा कर्सर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू हम कर देते हैं 1। अभी यहाँ पर अंडरलाइन इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने इस पैराग्राफ के साथ से क्लिक करते हुए ये लिखा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो वो कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये हम इक्वेशन जो ये हम लेटर लिख रहे हैं वो इस पैराग्राफ के साथ है, तो जो फॉन्ट और जो स्टाइल हमने इस पर अप्लाई किया वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें से अंडरलाइन ख़त्म कर दी, ठीक है। जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट की हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+= का साइन, यानी अगर आप कीबोर्ड से ये देखिएगा सर, सपोज कर हम लिखते हैं और कीबोर्ड से आप Ctrl= का साइन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा 23, और दोबारा Ctrl+ प्रेस करते हैं तो आपके पास वापस ऐसे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ऑन और इसके सुपर स्क्रिप्ट में जाना थे तो आप Ctrl+, ठीक है। अगर आप ये प्रेस करते हैं तो आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर शो होती है जब आप होवर पर कर्सर फोर करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अभी देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब समटाइम्स अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हम पैराग्राफ को डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह भी देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इनको हेडिंग्स देते हैं, पहले तो इनको अगर मैं स्टाइल सही कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, सेलेक्ट किया, हम अंडरलाइंस में जाते हैं, ना कर देते हैं इसे, ठीक हो गया। अभी ज़रा आई होप सो छान के ये लीजिए, हमने पैराग्राफ दिए, अराउंड 5 पैराग्राफ्स हैं। अब हम इनको हेडिंग्स वगैरह देना चाहते हैं। सपोज करिए फर्स्ट पैराग्राफ को हम हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटर, इसको हम दे देते हैं हार्डवेयर,
इसको हम दे देते हैं सॉफ्ट वेल। अभी देखिएगा ज़रा, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं हेडिंग्स वगैरह के लिए, या आप कलरफुल राइटिंग लिखना चाहते हैं, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड। शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+V बोल्ड। साइज़ को हम कर देते हैं इंक्रीज। तो ये देखिएगा, ये इस तरह के स्टाइल्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्ट्स है, सिर्फ यही नहीं। अभी देखिएगा ज़रा, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पर जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन करते हैं ये, और इसके साइज़ को कर देते हैं इंक्रीज, और हम क्या करते हैं यहाँ से आउटलाइन, जो इसकी आउटलाइन का कलर है उसकी आउटलाइन का कलर हम कर देते हैं ब्लू। तो देखिएगा ये आपके पास ये ब्लू की शेड आ रही है, ब्लू क्या ऑप्शन होगी। अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इधर जाना है और यहाँ से विड्थ पर जाना है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 350, तो देखिएगा इसकी जो आउटलाइन थी उसका कलर काफ़ी ज़्यादा वैसे ठीक हो गया। इसको ज़रा दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इधर जाते हैं आउटलाइन के अंदर और इसकी जो विड्थ है उसको कम कर देते हैं। आई होप से इतना ठीक है। अगर आप जो आउटलाइन है उसको डैश टाइप बनाना चाहते हैं, यानी डॉटेड टाइप हो, तो आप क्या करते हो, इसकी इस स्टाइल्स में जाते हो, यहाँ से आप जो सिलेक्शन करेंगे ऑटोमेटिकली उसी टाइप की आपके पास अंडरलाइन लग जाएगी। जैसे तो उसके अगर हम ये सिलेक्शन करते हैं तो देखिएगा जो इसकी आउटलाइन है वो डैशेस टाइप की आपके सामने आ गई। तो ये तमाम इफेक्ट्स भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है। अगर आप कोई शेडो टाइप अप्लाई करना चाहते हैं, अभी देखिएगा शेडो इस तरह का इफेक्ट, नो शेडो। अभी देखिएगा ये आपके पास आउटर शेडोज यानी आउटसाइड पर शेडोज शो होंगे, इनर यानी इनर टाइप आप शेडोज फिक्स कर सकते हैं। और ये आपके पास है पर्सपेक्टिव। अगर हम इस पर पर्सपेक्टिव अप्लाई करते हैं तो ये देखिएगा ये यहाँ पर नीचे की तरफ ही आपको शेडोज शो कर रहे हैं। ये टेक्स्ट पर आप इस तरह के जो स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर, वो यहाँ पर आपको मिलते हैं शेडोज़ के अंदर। इसी तरह रिफ्लेक्शन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज से हम ये जो हमारे पास थर्ड हेडिंग है, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस पर अप्लाई करते हैं ये चीज़, ओहो दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया और इस जगह पर जाते हैं, यहाँ से हम इस ऑप्शन को पिक करते हैं और यहाँ पर आकर हम रिफ्लेक्शन में जाकर हाँ रिफ्लेक्शन में जाकर ये ठीक, रिफ्लेक्शन में जाकर ये देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग का इफेक्ट दे देता है। अगर इसके साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो ये देखिएगा ये रिफ्लेक्शन शो कर, ठीक है। तो आप इस तरह के जो रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स हैं वो भी आप इस फ़ॉन्ट के डायरेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद ब्लोइंग इफेक्ट, आप ब्लोइंग इफेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। मोर ब्लोज कलर्स में जाते हो तो आपको यहाँ पर कलर पैलेट पूरा मिल जाएगा। आप जिस तरह का ब्लोइंग इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे आपने उसको पिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उस पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिएगा समटाइम्स अगर आप नंबर्स वगैरह लिखे हुए देखते हैं सीवीज वगैरह पर, किसी भी जगह पर कभी जहाँ पर तो वहाँ पर कोई ना कोई फॉन्ट उन्होंने यूज़ किया, जैसे उस पर फर्स्ट तौर पर हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, ये हमने नंबर लिखा है। अब हम इसको करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इस सेक्शन पे और यहाँ पर आपको नंबर साइज मिल जाते हैं। जो जिस नंबर ये पार्ट वन हमारे पास 1 2 3 एक स्टाइल रिकमेंडेड जो हमारे पास होता है फ़ॉन्ट के वो ये होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का थोड़े से जैसे प्रोपोर्शनली ओल्ड स्टाइल, टेबुलर ओल्ड स्टाइल, यानी अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये देखें फर्स्ट 2 लेटर सेम लेवल पर हैं, जो सेकंड थर्ड है ये वो थोड़े से नीचे हैं, फिर एक उन्होंने थोड़ा सा फर्स्ट लेवल पर किए किक वन, फिर सेकंड, मतलब कि ये आप नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। ये नंबर स्टाइल्स तक ये लेटर्स और स्टाइलिस्टिक सेट्स, इसको हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि इसमें असल में हम ये दो ऑप्शंस को यूज़ करेंगे अपने असाइनमेंट्स के साथ। जब हम असाइनमेंट्स भी बनाएंगे इसके ऊपर तो वहाँ पर ही आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। फिलहाल अभी आपने इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी ये हम इसी पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की। अगर हम चाहते हैं जो हमने ये पैराग्राफ सारा का सारा लिखा हुआ है इसमें सारे के सारे लेटर्स हमारे पास कैपिटल हो जाए, तो MS वर्ड हमें एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर इस जगह पर आकर, यानी चेंज की इसके अंदर आप इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अपर केस तो आपके पास सारे के सारे जो पैराग्राफ होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर आप सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में करना चाहते हैं सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है इसको लोअर केस कर देना है, तो ये आपके पास सारा का सारा पैराग्राफ छोटी BC के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें
सेंटेंस केस आ जाए, सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर सिर्फ बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। और अगर यहाँ पर एक फुल स्टॉप हो तो वहाँ पर आप सिर्फ एक बड़ा लेटर यूज़ करते हो, यानी जो आप नॉर्मली जो आप राइटिंग स्टाइल में यूज़ करते हो, सेंटेंस केस उसी को आ जाता है। अभी देखिएगा ज़रा, हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और अब अगर हम क्या करते हैं, इसको ट्यूबल इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ट्यूबल इफेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर छोटा होता है, छोटी ही पीसी का होता है, और सेकंड सारे बाकी सारे क्या होते हैं, बड़ी पीसी की। जैसे देखिए मीटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या छोटा और सेकंड वाला हमारे पास क्या बड़ी पीसी की। ऐसे ही हमारे पास कैपिटलाइजेशन है, और जब फुल स्टॉप आते हैं तो फुल स्टॉप पर फिर हमारे पास छोटा, देन हमारे पास फिर कैपिटल लेटर्स, यानी इस तरह कर ये ट्यूबल इफेक्ट होता है। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक और इफेक्ट आता है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। जब आप कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करते हो तो ये देखिएगा, ये इफेक्ट आपके सामने आता है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड का। वेट अगेन, ये देखिए, ठीक है। अभी देखिए कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में क्या होता है कि आपके जो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पर जब आपका एक सेंटेंस शुरू हो रहा था तो फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होगा, बाकी छोटे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले सारे क्या होंगे, कैपिटलाइज रहेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड आप कैसे कह सकते हो, ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसके बैकग्राउंड के कलर्स को ये देखिएगा, आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाती है फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए। आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पर आए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के कलर्स मिल जाएंगे। जैसे सपोज करें अगर हम यहाँ से पिक कर देते हैं, कौन सा पिक करें, ये पिक कर लेते हैं ब्राउन। और सपोज करें अगर हम मोर कलर्स में जाते हैं तो आप मोर कलर्स में यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज करें हम यहाँ से इसकी वैल्यू दे देते हैं 255, ये RGB कलर्स के अंदर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके हम कर देते हैं 165 और इसके हम कर देते हैं 20। तो ये कुछ इस तरह का कलर। फ्रंट हमारे पास जो मौजूदा कलर इस वक्त अप्लाई किया गया है फ़ॉन्ट पर, वो ये ब्राउन से, और न्यू कलर है ये हमारे पास इस कोड के ज़रिए बने हैं ये। अगर हम इसे ओके कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो फ़ॉन्ट का कलर होगा वो ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद बहुत कलर्स भी जाते हैं, अगर स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं तो इस तरह यहाँ पर इसकी पिकिंग कुछ इस तरह होती है पैलेट की फॉर्म में। आप वो न्यू कलर ये बना, अगर हम यहाँ से ओके करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट का कलर होगा वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इस पर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना तो हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और यहाँ पर ये कुछ इस तरह के इफेक्ट होते हैं टेक्स्ट पर, ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। तो ये जो से इफेक्ट जो से हो सकते हैं, जो कलर्स के पर अप्लाई होते हैं उसके स्टाइल्स के ऊपर, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट से जब डाटा पिक करते हैं तो हम उस पर से डिफरेंट स्टाइल्स को ख़त्म करते हैं ताकि वो हम उसे दोबारा से रीजनरेट कर सकें, दोबारा से रीस्टाइल कर सकते हैं। अब ये हम करके देख लें, हम इसको सबको कैंसिल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पर जाते हैं, देखिएगा ये वेबसाइट हमने ऊपर करके रखी है विकीपीडिया। अब यहाँ से हम एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+C प्रेस करते हैं, Ctrl+C कॉपी के लिए कॉपी करती है। अब वापस हम जाते हैं MS वर्ड में, यहाँ पर जाकर हम कंट्रोल भी कर देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं जो इस पर, जैसे इस पर बोल्ड अप्लाई किया गया है, यहाँ पर इस पर इटैलिक अप्लाई किया गया, यानी डिफरेंट हमारी इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं ताकि हम इसे दोबारा बिल्कुल न्यूली जनरेट कर सकें। आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर जाना क्लियर फॉर्मेटिंग पर। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस पर जो भी फॉर्मेटिंग उन्होंने अप्लाई की, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर लिंक्स लगे, ये लिंक खत्म नहीं होगी, ये फॉर्मेटिंग में नहीं आती, ये लिंक्स हैं। लिंक्स में हम इंसर्ट के टाइप के अंदर पढ़ेंगे। लिंक्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी लेटर पर अगर लिंक लगा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं, न्यू वेबसाइट पर चले जाते हैं, मतलब कि ये इस तरह के लिंक्स होता है। अभी कॉन्सेप्ट यही रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब हम किसी दूसरे की साइट से, किसी दूसरे की जगह से कोई टेक्स्ट वगैरह पिक करता है और हम उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं ताकि हम उसे न्यूली जनरेट कर सकें। जैसे सपोज करें हमने यहाँ पर से फॉर्मेटिंग खत्म कर दी है, हम इसे एंटर करते हैं, इसे हम कर देते हैं अंडरलाइन, जस्ट समझाने के लिए आप वो करो, इसके साइज़ को थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज़, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसके साइज़ को कर देते हैं 80, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन जस्टिफाई, ठीक है। तो इस तरह कर आप ये क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास था पैराग्राफ का फ्लोर का सेक्शन। सॉरी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके जो PDF नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वेल डिटेल जितने भी हम फ़ोन से सर्कस MS वर्ड में प्रोफेशनली यूज़ करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको उन नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात इससे नेक्स्ट सेक्शन में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप